तो बात करें पुणे के वेदांत अग्रवाल केस के बारे में, तो इसमें क्या चीज़ें ऑफिशियली और अनऑफिशियली सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वेदांत अग्रवाल 12वीं पास होने के बाद एक पब में गया पार्टी करने के लिए। उसके बाद उसने अपनी पॉश गाड़ी निकाली जो उसे रिसेंटली मिली थी अपने पिताजी की ओर से, जो अनरजिस्टर्ड है। और उस पॉश गाड़ी से 2 लोगों की मौत हुई, एक लड़का और लड़की की मौत, अश्विनी कोष्टा और अनिश अवधिया। लेकिन वेदांत अग्रवाल, उसके पिताजी की कंपनी है ब्रह्मा कॉर्प्स जो रियल एस्टेट कंपनी है, और वेदांत अग्रवाल को 14 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। और एक काफी शॉकिंग चीज थी, जुवेनाइल कोर्ट ने जो कंडीशन रखी थी उस पर मानो किसी को आसे आ जाएगी। उसमें था तुम्हें ऐसे लिखना है, 15 दिन ट्रैफिक हवलदार के साथ काम करना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाकर काउंसलिंग करनी है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है, दारू बंद करने के लिए मदद लेनी है। और फिर क्या, सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से आउटरीच हुआ। ये देखकर मतलब 2 लोगों की जान गई और तुम कह रहे हो ऐसे लिखो। और इसी के चलते कई सारे और भी केस निकल कर आए, जिसमें इसी तरह हिट एंड रन के लो, एक्सीडेंट के लो, या फिर गाड़ी से कुचलना के लो, लोगों की मौत हुई है और कुछ घंटे के अंदर बेल मिली है। मतलब रिसेंटली एक केस है, 2 लड़कियों ने एक लड़के की जान ली और उन 2 लड़कियों को 14 घंटे के अंदर ही बेल मिल गई। लेकिन कोई सोशल मीडिया पर आउटरीच नहीं हुआ। लेकिन इससे कई सारे केस निकले और सवाल उठने लगे पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। और फिर क्या होना था, वेदांत अग्रवाल के पिताजी को छत्रपति संभाजीनगर से अरेस्ट किया गया। उनको लेते जाते वक्त उनके ऊपर शाही भी फेंकी गई। जो पब था जिसमें वेदांत ने दारू पी थी उसको भी सील किया गया। और यहाँ तक कि कोरेगांव पार्क में पुणे के जितने भी इलीगल पब थे, इलीगल जगहों पर बने हुए, सब पर बुलडोजर एक्शन हुआ। और यहाँ तक कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसमें उन्होंने कहा कि वो खुद शौक है कि जुवेनाइल कोर्ट ने कैसे ऐसे डिसीजन दे दिया, पुलिस जस्टिस दिलाएगी उस लड़के और लड़कियों को। तो हम इसके आगे बात करेंगे कि पॉलिटिशियंस के इसमें क्या रोल रहा और विक्टिम्स की रिलेटिव या फिर फैमिली की जो साइड है उसको हम रखेंगे। और मैं सारी चीजें मीडिया आर्टिकल से बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज के बारे में बात करें तो जो विक्टिम के रिलेटिव्स थे, फैमिली थी, उनका कहना था कि पहले वेदांत को अरेस्ट नहीं करने वाले थे पुलिस, अरेस्ट होने वाला था वेदांत का ड्राइवर। लेकिन लोगों ने एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद वेदांत को बाहर निकलकर पीटा। उसके वजह से कई सारे वीडियोस थे, कई सारे फुटेज थे जिसमें वेदांत गाड़ी चला रहा था, ये सामने आया। तो वो सारे सबूत जो लड़का था उसके दोस्तों ने इकट्ठा किए और पुलिस को दिए। उसके बाद वेदांत के ऊपर केस हुआ। लेकिन विक्टिम्स के फैमिली का और भी कहना है कि वेदांत को वहाँ पर पिज्जा बर्गर खाने को मिला पुलिस स्टेशन के अंदर, और पुलिस ने खुद पिछले गिर से पिज्जा बर्गर लाकर वेदांत को दिया। जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हो उसमें डिले की गई। और एक शॉकिंग चीज और है, जब वेदांत के मेडिकल रिपोर्ट्स आए तो वो नेगेटिव निकले। यानी विक्टिम्स के फैमिली का भी यही कहना है कि वो बहुत डिले हुए थे, जो जांच होनी चाहिए मेडिकल वो सारे। लेकिन इसके ऊपर भी सोशल मीडिया ऑडियंस पूरी तरह से भड़क उठा, क्योंकि वेदांत का एक क्लिप बाहर निकल कर आया जिसमें वो दारू पी रहा था। यह शॉकिंग चीज है कि रिपोर्ट्स कैसे निगेटिव आ सकते हैं। इसके बाद विक्टिम्स के फैमिली का कहना है कि हमको धमकाया जा रहा है, हमको अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बात करें पॉलिटिशियन की, तो इसमें वहाँ का जो लोकल पॉलिटिशियन था, जो भी आमदार था, मीडिया रिपोर्ट्स आई कि वो भी वहाँ गए और उन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव डाला कि वेदांत के खिलाफ ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन न लिए जाए। लेकिन उन्होंने खुद आकर क्लियर कर दिया कि मुझे वेदांत के पिताजी का कॉल आया था और मैंने यही कहा पुलिस से कि आप अपना काम करिए ईमानदारी से। ऐसे कहकर वो बाजू हट गए। जैसे मैंने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वहीं पर रविंद्र दंगेकर जो आमदार कह लो, वो आंदोलन पर बैठ गए पुलिस स्टेशन के बाहर। और उन्होंने पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा करोड़ रुपए का व्यवहार हुआ है उस दिन यहाँ पर बहुत करप्शन होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने स्ट्रॉन्ग धाराएं नहीं लगाई, जैसे 151, 304। अब आए पुलिस की ओर से क्या स्टेटमेंट है, तो पुलिस का ये कहना है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा हमने पूरा प्रयास किया कि जस्टिस दिला सके, स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके। जब निर्भया केस हुआ था तो उसमें एक प्रोविजन आया था कि 18 साल के नीचे के लड़के हो तो उनको एडल्ट की तरह ही सजा दो, उसी तरह ट्रीट करो जब क्राइम इतना सीरियस हो। तो हमने उस प्रोविजन को भी यहाँ पर लगाने की कोशिश की। साथ में वेदांत का जो पेप का बिल है 48,000 का, हम उसे भी आगे लाएंगे एज ए एविडेंस। और एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा अभी पुलिस का कहना है। लेकिन इसमें यही चीज है कि सोशल मीडिया आउटरीच के बाद जितने भी पॉलिटिशियन थे जो सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना हाथ झाड़ लिया और वो बाजू हो गए। पुलिस वाले सीरियस हो गए इस केस को लेकर, यानी स्ट्रिक्ट एक्शन चल रही है। और जब अब
ये केस हर न्यूज चैनल पर है, सोशल मीडिया पर इसी की बातें चल रही है और कुछ दिन रहेगा ये चर्चा में। तो कुछ दिन कानून की तरफ हर डिपार्टमेंट बायस न होकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और वो हो रहा है। जैसे उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे नुकसान भरपाई की अभी बात भी नहीं चल रही है, उन 2 लोग जो जान गए। अब ये मैं भी मानता हूँ इंसान से बढ़कर पैसा नहीं है, पैसा कमाया जा सकता है, इंसान वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन लड़के और लड़के के ऊपर उनके फैमिली डिपेंडेंट होगी, तो कम से कम उनका तो कुछ आगे होना चाहिए। क्योंकि एक सेलिब्रिटी का इसी तरह केस था, दारू पीकर उसने ऐसे ही गाड़ी चलाई, लोग मरे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पुलिस विटनेस भी था उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हुई। उन्होंने कहा कि मैंने सच्चाई का साथ दिया, लेकिन उसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी भयानक तरीके से उनकी मौत हुई, और वो आज अच्छा खासा किनो सुपरस्टार या अपने अच्छे खासे जिंदगी जी रहा है। और हम सबको पता है कि उस केस का क्या होगा। ये कह लो कि वो अच्छे खासे जिंदगी जीकर अब चला ही जाएगा और वो केस पेंडिंग रहेगा। तो ये कह लो एक तरीके से जो वेदांत अग्रवाल का केस है, सोशल मीडिया के आउटरीच की वजह से फिर से इसके ऊपर एक बार ठीक तरीके से जांच हो रही है। ये कह लो, बस यही कहूँगा अश्विनी पोस्ते जी और अनिश अवधे जी के आत्मा को शांति मिले, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इससे एक ही चीज हम सबको सीखनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स फ्रीडम देते हैं तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। हर चीज का एक वक्त होता है, सही वक्त पर सही चीजें करनी चाहिए। मतलब 12वीं पास होने पर दारू की पार्टी करना और उसके बाद गाड़ी भी चलाना, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, और इससे खुद का भी नुकसान होने से बच सकते थे, खुद को और दूसरों का भी नुकसान नहीं होता। मतलब वो लड़के और लड़की की जान नहीं जाती और ये भी आगे अच्छे खासे अपनी जिंदगी जी लेता। तो यही है कि अगर कुछ चीजें अवॉइड करते, कुछ चीजें हम लिमिट रखते, खुद पर कंट्रोल रखते, तो बहुत सी चीजें होने से टल जाती।